मोनिका आनंद जो है जी बहुत बढ़िया लेडी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। पहले भी काम किए हुए हैं जी। इनके जो ससुर जी हैं वो बहुत अच्छे थे जी, यहाँ पर काम पहले बहुत किए हुए हैं समाज से जी। और कालवान का तो कहना है कि आज वहां से ये गली की जो निकलने का रास्ता नहीं था ये। अच्छा। ये गली का जो पानी था यहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह थी जी, वहां से जो गली का क्रॉसिंग का था जो वो लगवाया जी। जगह जगह ऐसे बड़े बड़े काम करते। मतलब पार्षद बनने के बाद, पार्षद बनने से पहले भी, पार्षद बनने के बाद मतलब पहले भी काम करवाए। तो अब तो इनकी जिम्मेवारी और बढ़ गई। अब तो जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई। दादाजी थे ना, दादाजी वो करते थे, दादाजी इनके पहले वो सरपंच थे और सेवकबाजी थे। अच्छा, दुनिया की सेवा करते थे। हाँ जी। मतलब मोनिका आनंद जी का परिवार बहुत पुराने समय से जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जी सर। जो मोनिका आनंद जी के ससुर के पिताजी थे जी जी, वो भी पहले चेयरमैन भी रहे जी, सरपंच भी रहे जी, पार्षद भी रहे और साथ में अब भी वो हमेशा पार्टी के साथ जुड़े रहे। खूबी यही है जी, इनके बुजुर्ग जो हैं वो सदा से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कलानौर के लिए बहुत काम किए हैं और हमें भी यही आशा लगाई कि जब इनके बुजुर्ग इतनी सेवा कर सकते हैं तो हम युवा को भी मौका दिया जाए। तो मतलब आपको उम्मीद है कि जैसे इनको बुजुर्गों ने 36 बिरादरी का समान विकास करवाया तो ये भी मतलब उसी भी कदम खरा उतरेंगे, इसमें कोई दोरा नहीं। इन्होंने ना होते हुए भी, पार्षद ना होते हुए भी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है और ये गरीबों के मसीहा सदा से ही रहे हैं। हाँ, ये कह रहा था चिमन लाल जी सरपंच, इनके दादाजी थे, वो पहले मेंबर बनते थे जी, सरपंच कहलाते थे यहाँ पे। उनके भगवान की कृपा बहुत थी, उन्हीं नाम से चल रहे हैं बच्चे आगे। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, समाज से भी अभी करेंगे। नमस्कार। बहुत जी धन्यवाद जी आपका जी। भाई यही बात करूंगा जी, हमारी ये मोनिका आनंद बनी है जी, इनके लिए आशीर्वाद ही देता हूँ जी बस। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम कलानौर में पहुंचे हैं। हम आपको बता दें वाइस चेयरमैन का चुनाव हो चुका। सर्वसम्मति से मोनिका आनंद जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार। थैंक यू सर। सर आज जो यहाँ पर कलानौर में वाइस चेयरमैन सर्वसम्मति से पद दिया गया है मोनिका आनंद जी को, क्या कुछ कहना चाहोगे सर। देखो, लगभग 10 महीने पहले चेयरमैन का चुनाव हुआ था जी सर। उसके बाद सभी का यही मन था कि वाइस चेयरमैन का चुनाव हो जी। पार्टी की तरफ से फैसला किया गया जी, तो मोनिका आनंद जी का नाम आया जी कि भाई सर्वसम्मति से मोनिका आनंद जी को वाइस चेयरमैन बनाया जाए जी जी। और वहां पे उन्होंने, वहां जब इलेक्शन कल तय हुआ तो वहां पर्ची निकाली गई जी, पर्ची निकाली गई तो मोनिका आनंद जी का नाम आया और वहां पे सभी जितने भी हमारे वो थे, अपना पार्षद थे जी, सबने सर्वसम्मति से इनको सहमति के साथ वाइस चेयरमैन बनाया। सर एक क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे, खासकर युवाओं को, जैसे नशे की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखो, नशा तो बहुत बुरी चीज है, नशा तो करना भी नहीं चाहिए जी सर। देखो, हमारा तो बचपन से हम लगे हुए हैं, कभी हमने बीड़ी तक को टच नहीं किया जी जी, शराब तो दूर की बात है जी। तो नशा तो गलत है कि आदमी की उम्र भी घटाता है जी, और नुकसान भी करता है, और संपत्ति का नुकसान भी करता है जी। बुरे बुरे जो ऐसे व्यसन पड़ जाते हैं तो उसमें परिवार का भी नुकसान होता है। तो इसलिए सब जो है ना, और मैं तो ये भी कहूंगा कि सबको, जितने भी नौजवान हैं, मोदी जी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाए। सर धन्यवाद सर। की मदद करता है, अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने जाते हैं, निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। जी हाँ, हम बात करते हैं कालू आनंद जी। मोनिका आनंद जी यहाँ से वाइस चेयरमैन बन चुकी हैं। कुछ न कुछ लोगों ने खूबी देखी है, पार्षदों ने खूबी देखी कि इनको वाइस चेयरमैन बनाया है। यही कारण है, निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में सेवा करते रहते हैं। पहले भी सेवा की है, पार्षद तो अब बने हैं, लेकिन जैसी बीजेपी नेता ने यहाँ पर बताया कि शुरू से ही बीजेपी कार्यकर्ता रहे हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। बस भाई साहब बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। राम राम। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मोनिका आनंद जी वाइस चेयरमैन बनी है। आपका भी धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब, आपने ऐसा क्या काम करवा दिए, पार्षद तो यहाँ पर और भी ज्यादा थे, कि आपकी मिसिज ही मोनिका जी ही वाइस चेयरमैन बनी। भारतीय जनता पार्टी का
आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर जी सर। और हम भी पुराने टाइम से लगे हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे दादा सरपंच थे पहले, तो दादाजी की पार्टी में निष्ठा पूरी पुरानी थी और 2016 में मनोनीत पार्षद बनाया गया मेरी मम्मी को, बिमला आनंद को। तो सरकार से जुड़े हुए थे, जब भी हमारे को मौका मिला सेवा का, उसी का हमने फिर आगे फायदा मिलता ही रहा है। और सरकार की आज्ञा से, इच्छा से, मतलब हमारे को पद मिला है, तो हम कलानौर की नगर पालिका में जो पूरे नगर में हमारे तरफ से हो सकता है सेवा पूरी देंगे। पहले भी देते रहे हैं, अब भी देंगे। किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली सर? अभी जैसे बात करते हैं, आपका लगभग कार्यकाल 1 साल का पूरा हो चुका है, किस तरह की समस्या आपको देखने मिली है और अभी तक आपने क्या समाधान करवाए, क्या विकास कार्य करवाए? समस्या तो बारिश बहुत ज्यादा हुई है इस साल में जी जी। और तालाब सारे भर गए थे जी। सड़कों में पानी था, सीवर ब्लॉक हुए पड़े हैं, मेन लाइन ब्लॉक है, उस पे काम चल रहा है। और एक पानी की समस्या हो गई है, नई लाइन डल रही है, उसका भी काम चल रहा है, अपनी खरक नहर से आ रही है बड़ी शाखा से, तो उस पे काम चल रहा है। उम्मीद है पानी की पूर्ति हो जाएगी, वो लाइन चल जाएगी तो। और सीवर का नया टेंडर हो रहा है, लाइन ब्लॉक है, उसकी खुल नहीं रही, बहुत बार से भी गाड़ियां मंगवा ली हैं खोलने के लिए, खुल नहीं पा रही, वो खुल जाएगी तो वो समस्या मेन वही है। और सफाई पे नगर पालिका ठीक चल रही है। तो पहली कलम से वाइस चेयरमैन आप बने हो, पहली कलम से आप क्या करने वाले हो अपने कलानौर वासियों के लिए? फोकस अभी तो पब्लिक हेल्थ पे है जी। सीवर को खुलवाना है, समस्या सीवर की है। गली सारी भरी पड़ी है, जोड़ी छोटी कॉलोनी है, वहां पर सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है। तो आपके प्रयास रहेंगे कि जो सीवरों की जो समस्या है, जो पानी भरा हुआ है, जल भराव में शहर के अंदर भी है, उसका निदान करवाने का? अब बिल्कुल उसी के ऊपर फोकस है। बाकी आवारा पशुओं की थी, वो लगभग 300-400 पशु बाहर व्यवस्था करवाई है, टेंडर लगाया था नगर पालिका से और उनको छुड़वाया गया है। महम गौशाला में गई है, कलौर में गई है, रोहतक गई है। हाँ जी, पीछे दिक्कत थी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ओस्कर हरियाणा माध्यम के आवाज से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। पार्षद महोदय, मोनिका जी वाइस चेयरमैन बनी है, आप लोगों का काफी सहयोग रहा है, तो क्या खूबी आपने मोनिका जी के अंदर देखी, उनको वाइस चेयरमैन बनाया? सबसे पहले अगर खूबी की बात करें तो उनका एक गुरुजट फैमिली से बिलोंग करती है जी। और उनका आचार व्यवहार बहुत अच्छा है, सभी पार्षदों के प्रति संवेदनशील है और वे लगातार हमारे साथ जुड़ी रही है। उनकी मंशा है काम करने की, कलानौर शहर को चमकाने की, और वो लगातार उनका अपना कैफेड है, पार्टी के माध्यम से लगा लो या पार्षदों के माध्यम से, वो कलानौर के लिए कुछ विशेष करना चाहती है जी। मतलब आपको उम्मीद है कि सभी पार्षदों के सहयोग से या वाइस चेयरमैन के सहयोग से कलानौर पूरे नगर पालिका की बात करें तो अपने क्षेत्र में रोहतक के अंदर 1 नंबर पर होगा? कोशिश रहेगी जी। लगातार 1 साल पूरा हो गया है, 4 साल की हमारी टर्म बचती है। उस दौर में जितना हो सकेगा उतना मतलब एफर्ट लगा के प्रयास करेंगे और जो कलानौर के विशेष मुद्दे हैं उन पर काम करके कलानौर को उच्च स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। वार्ड 1 की बात करें, वार्ड 1 में अभी 1 साल का जैसे कार्यकाल पूरा हो चुका है, विकास कार्यों की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए हैं? जो लंबे समय जो समस्या थी, पानी की भी समस्या है, जल भराव की भी समस्या, क्या कुछ कहना चाहोगे? वार्ड नंबर 1 में अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे पहला मुद्दा है शमशान घाट का विषय है जी हमारा। ये रेलवे स्टेशन बनने के कारण यहाँ पर डेड बॉडी ले जाने में डेड बॉडी दिक्कत थी, तो उसको लेकर हाउस के अंदर 25/4/2025 को एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके अंदर 1.25 किले की जगह उसको दे दी गई है। और फरवरी माह के अंदर अब हमारी वाइस चेयरमैन के थ्रू उसका बहुत ही जल्दी एस्टिमेट रेडी करवा करके और मार्च तक वहां पर काम शुरू हो जाएगा जी। बिल्कुल जी। और दूसरा काम है हमारा, एक सैंपल रोड जाता है स्टेशन से लेकर सैंपल तक, वहां 53 लाख की लागत से काम शुरू हाल घड़ी में हो चुका है जी। और 65 लाख का काम हमारा फिरनी का है जी, उसको बहुत ही जल्द अब कार्य उसका भी मार्च तक प्रारंभ हो जाएगा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे अभी बातचीत चल रही थी, आप कुछ बोलना चाह रही थी और मैं पार्षद महोदय के पास क्या बोलना चाहते हैं, बंदर बढ़ेगा जी, बंदर कमेटी के अंडर रहेगा जी। बंदर पकड़ा के बाहर छुड़ाए, कृपा कर नहीं तो संग पै जाने इकट्ठे, मतलब बहुत बड़ी समस्या बंदरों की। बहुत बंदर और उधर कटिया में जाना जी। तो जैसे मोनिका आनंद जी यहाँ से वाइस चेयरमैन बनी है, तो आपको उम्मीद है कि इसका समाधान करवाएंगी? हम तो बेटी को कहते हैं, बेटी को शीर्षा देते हैं, भगवान की कृपा है और इससे तरक्की करेंगे हमारी बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय दे दो आपका।
मेरा नाम विजेंद्र है, बिजली बोर्ड कलानों में विजेंद्र जी साहब क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जैसे आपने खूब देखी भाई बिजली पानी की समस्या एक अहम मुद्दे रहते हैं, किसी भी क्षेत्र की बात करें तो मोनिका आनंद जी वाइस चेयरमैन बनी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मोनिका आनंद जो है जी बहुत बढ़िया लेडी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, पहले भी काम किए हुए हैं जी। इनके जो ससुर जी हैं वो बहुत अच्छे थे, यहाँ पर काम पहले बहुत किए हुए हैं, समाज से जी। और कालवान का तो कहना है कि आज वहां से ये गली की जो निकलने का रास्ता नहीं था, ये गली का जो पानी था यहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह थी जी, वहां से जो गली का क्रॉसिंग का था जो वो लगवाया जी, जगह जगह ऐसे बढ़िया बढ़िया काम करते। मतलब पार्षद बनने के बाद, पार्षद बनने से पहले भी, पार्षद बनने के बाद में मतलब पहले भी काम करवाए, तो अब तो इनकी जिम्मेवारी और बढ़ गई, अब तो जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई। हाँ जी नमस्कार जी, संजय गोसाई 4 वार्ड से ही हूँ जी मैं। संजय जी क्या कुछ कहना चाहो? वार्ड 4 से हो, यहाँ से मोनिका आनंद जी अभी वाइस चेयरमैन बनी है, आप क्या कुछ कहना चाहो? जी जी, लेडी सेंटर वाली गली में रहते हैं हम जी। मैं तो जी इस सेंटर की बहुत समस्या है पहले तो जी, हमारे 4 वार्ड के अंदर जी। प्रधान जी को मैसेज दे चुके हम पहले जी। इनके मालिक है धमन जी गुआने से जी, उनको कई बार कह के साफ तो करवा चुके हैं जी सर, उनका हल नहीं निकल चुका अभी तक। अच्छा, तो अब जैसे वाइस चेयरमैन बनी है तो आपको उम्मीद है कि इसका समाधान होगा? 100/100 क्लियर करेंगे जी, लंबे समय से जुड़े लंबे। तो भाई साहब जैसे बुजुर्गों ने बताया है कि समाज सेवा की जो प्रेरणा की बात करें, आपने कहाँ से ली कि मेरे को जो है ना कलानौर का विकास करवाना है, कलानौर से बाहर भी आप समाज सेवा करते रहते हो, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से ली आप? प्रेरणा हमारे को बुजुर्गों की सेवा मिली, सेवा करने का मौका मिला हुआ है जी। पहले दादाजी थे तो सेवा भाव में थे, सरपंच थे जी, बेधड़क होके फैसले ऐसे लिया करते, अगर मेरा कसूर है तो मेरी पिटाई जी जी जी, ऐसे आदमी थे। तो वो सबक हमारे को मिला हुआ है, उन्हीं के रूपरेखा पे चलते हैं हम। फिर 2016 में सरकार ने मनोनीत पार्षद का पद मिला जी मेरी माता जी को, बिमला आनंद को जी जी, तो उनके कार्यकाल में भी अनुभव मिला जी। फिर आगे उसको देखते हुए सीखने को मिला, और तो हम यही कारण है कि बुजुर्गों ने भी समाज सेवा की है, ये भी पार्षद ना होते हुए समाज सेवा करते आए हैं। आज जो यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन बने हैं तो यही बात है, मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा ही करेंगे जी। और ये सदा से ही सेवा करते आए हैं, हम तो यही कामना करेंगे भगवान इनको लंबी उम्र दे, ऐसे ही तरक्की करते रहे। धन्यवाद। यहाँ पर जैसे ग्रामीणों ने बताया, कलानौर वासियों ने बताया कि निस्वार्थ भाव से समाज, इनका एक उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से समाज सेवा। इसी कारण आज यहाँ पर वाइस चेयरमैन बने हैं। यहाँ पर बुजुर्गों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, उन्होंने बताया कि इनके दादाजी भी समाज से